नाजरीन, अगर कोई आज से सिर्फ 5 साल पहले कहता कि बुर्किना फासो दुनिया के तरक्की याफ्ता मुआलिक को चैलेंज देगा, तो शायद लोग हंस पड़ते, क्योंकि उस वक्त बुर्किना फासो का जिक्र सिर्फ अफ्रीकी कहत खाना जंगी या दहशतगर्दी के तनाजुर में होता था। लेकिन आज यही मुल्क इब्राहिम त्रावरे की वलवला अंगेज कयादत में एक नई तारीख रकम कर रहा है। जब इब्राहिम त्रावरे ने इख्तिदार संभाला, तो सामने सिर्फ अंधेरा था। मुल्क का खजाना खाली, तालीम का निजाम तबाह, नौजवान बेरोजगार और उम्मीदें दम तोड़ती जा रही थी। मगर इब्राहिम त्रावरे ने इस अंधेरे में एक शोला रोशन किया। उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, बल्कि खुद मैदान में उतरकर हर उस शोबे में इस्लाहात की जहां से कौम की बुनियादें मजबूत हो सकती थीं। इन्हीं पॉलिसियों के बदौलत आज बुर्किना फासो में एक ऐसा इनकलाबी मंसूबा परवान चढ़ रहा है, जो अगर इसी रफ्तार से चलता रहा, तो आने वाले चंद बरसों में बुर्किना फासो को दुनिया के अमीर तरीन मुआलिक की सफ में ला खड़ा करेगा। यह मंसूबा सिर्फ दौलत कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद इन्हिसारी नौजवानों को रोजगार, आलमी एक्सपोर्ट और कौमी वकार का पैकेज है। और यही मंसूबा आज हमारी वीडियो का मौजू है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं राखो बाबा फैक्ट्री की इस हैरानक दुनिया में, जहां एक सादा स्टीमर बॉयलर पूरे मुल्क की मशत बदलने का जरिया बन चुका है। राखो बाबा एक जदीद किचन अप्लायंसेस की फैक्ट्री है, जो बुर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडोगो और जूबी संती इलाके बूबो देवलासो में काम कर रही है। ये फैक्ट्री खास तौर पर स्टीमर बॉयलर तैयार करती है, ऐसे बॉयलर्स जो घरेलू खवातीन से लेकर होटलों के बड़े बड़े शेफ तक हर किसी के काम आते हैं। इन बॉयलर्स में खाना तेजी से पकता है, कम ईंधन खर्च होता है और जायका ऐसा होता है कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। दोस्तों, रास्को बाबा के बनाए गए बॉयलर सिर्फ आम देगचियां नहीं, ये मुकम्मल साइंसी उसूलों पर बनाई गई मशीनें हैं, जिनमें ना सिर्फ हीट कंट्रोल बेहतरीन है, बल्कि स्टीमर सीलिंग इतनी जबरदस्त है कि भाप एक जर्रा भी बाहर नहीं निकलती। इसका मतलब है कम वक्त, कम खर्च और ज्यादा जायका। अब इब्राहिम त्रावरे ने जब यह मंसूबा शुरू किया, तो सब हैरान थे कि एक फौजी लीडर भला बॉयलर फैक्ट्री क्यों बनवा रहा है। लेकिन आज वही लोग इस फैसले को इनकलाबी कदम कह रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ किचन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीकी बरेआम के लिए एक मॉडल बन चुकी है कि हम बाहर से इंपोर्ट किए बगैर अपने ही हाथों से वो चीज बना सकते हैं जो दुनिया को दरकार है। ये बॉयलर्स आज ना सिर्फ बुर्किना फासो के किचन में काम आ रहे हैं, बल्कि अफ्रीका के दीगर मुल्क, खलीजी रियासतों और यहां तक कि यूरोप की मार्केट में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। राखो बाबा का नाम अब एक ब्रांड बन चुका है, और यह ब्रांड महज आयरन और एल्यूमिनियम से नहीं, बल्कि बुर्किना फासो के वकार, महारत और खुद इन्हेसारी से बना है। दोस्तों, ये बॉलर इस कदर नफासत से तैयार किए जाते हैं कि इनकी शक्ल, साख्त और अंदरूनी सिस्टम देखकर इंजीनियर भी तारीफ किए बगैर नहीं रहते। सबसे पहली बात इनके डिजाइन की है। रास्कोबा बॉयलर्स का हर यूनिट खास माप, दुरुस्त धात और मजबूत ढांचे के साथ बनाया जाता है। ये सादा दायरे की शक्ल में नहीं, बल्कि एरोडायनेमिक अंदाज में तैयार किए जाते हैं, ताकि स्टीमर अंदर मुकम्मल तरीके से बंद रहे और हीट हर तरफ यकसा फैले। इनके अंदर इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक तह ना सिर्फ जल्दी गर्म होती है, बल्कि फूड ग्रेड मटेरियल से बनी होती है, यानी खाने में किसी किस्म की केमिकल अमेजिश का खतरा बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इनकी कारकर्दगी की। रास्को बाबा के बॉयलर्स सिर्फ तेजी से खाना नहीं पकाते, बल्कि यह खाने के जायके, रंग और गजाइत को महफूज रखते हैं। क्योंकि जब खाना ज्यादा वक्त तक गरमाइश में पकाया जाए, तो इसके अंदर मौजूद जरूरी विटामिन और मिनरल्स जाया हो जाते हैं। लेकिन रास्को बाबा बॉयलर्स में यह सब कुछ बच जाता है, और आपको ना सिर्फ लजीज बल्कि सेहत बख्श खाना भी मिलता है। और एक और शानदार बात इनके सेफ्टी फीचर्स हैं। इन बॉयलर्स के ढक्कन इस अंदाज में तैयार किए जाते हैं कि वह अंदरूनी प्रेशर के बावजूद मुकम्मल तौर पर बंद रहे। लेकिन अगर कभी प्रेशर बढ़ भी जाए, तो बॉयलर फटने के बजाय खुद ब खुद सेफ्टी रिलीज कर देता है। यानी ये बॉयलर्स सिर्फ कारमद नहीं, बल्कि महफूज तरीन भी हैं। आखिर में एक और दिलचस्प बात यह है, तमाम बॉयलर्स मुकम्मल हीट रेजिस्टेंट होते हैं। इनकी मोटाई, अंदरूनी तय और गर्मी रोकने वाले हैंडल्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि चाहे बॉयलर घंटों तक ऑन रहे, बाहर से आप हाथ लगा सकते हैं। यह वो चीज है जो रास्को बाबा को बाकी कंपनियों से अलग करती है। यह सिर्फ बॉयलर नहीं, बल्कि इब्राहिम ट्रावरे की उस सोच का नतीजा है, जिसका मकसद सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि ऐसी टेक्नोलॉजी तख्लीक करना है जो हर बावर्ची खाने में बेखौफी सहूलत और जायके के साथ अपनी जगह बना सके। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बुर्किना फासो के स्टीमर बॉयलर्स सिर्फ अपनी सरजमी तक महदूद नहीं, बल्कि अब यह 14 से ज्यादा मुआलिक में बरामद किए जा रहे हैं। जी हाँ, ये बॉयलर्स अब न सिर्फ अफ्रीकी मुआलिक जैसे माली, नाइजर, घाना, बेनिन और नाइजीरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं,
बल्कि अब मशरिक वस्ता के मुल्कों जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और यूएई में भी बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ यूरोपीय ममालिक जैसे लिथुआनिया और यूक्रेन में भी इन बॉयलर्स की मांग बढ़ती जा रही है। इस बेलकवामी कामयाबी की एक बड़ी वजह इन बॉयलर्स की काबिले एतमाद कारकर्दगी, खूबसूरत डिजाइन और महफूज इस्तेमाल है। लोग सिर्फ कीमत नहीं देखते, वो देखते हैं कि उन्हें कितनी सहूलत, कितना वक्त और कितनी एनर्जी बचत मिल रही है। और इस सब में रास्को बाबा स्टीमर बॉयलर्स सबसे आगे निकल गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई मुल्क पहले अपनी लोकल फैक्ट्री से ऐसे बॉयलर्स बनवाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो ना मयार दे सके, ना सिक्योरिटी, ना वो जायका जो रास्को बाबा बॉयलर्स में मौजूद है। यही वजह है कि अब बैरून मुआलिक के बड़े होटल कैटरिंग कंपनियां और यहां तक कि मिलिट्री किचन भी बुर्किना फासो के बने हुए बॉयलर्स खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस कामयाबी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि राखो बाबा जैसे मंसूबे ने बुर्किना फासो के हजारों नौजवानों की जिंदगियां बदल दी हैं। जहां एक तरफ यह प्रोजेक्ट मुल्क के लिए जरे मुबादला कमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोल रहा है। वो नौजवान जो कल तक गली मोहल्लों में आवारा फिरते थे, जो मजदूरी के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करते थे, आज वो अपने ही मुल्क में इज्जत और वकार के साथ काम कर रहे हैं। राखो बाबा के प्लांट्स में मुख्तलिफ शोबों में नौजवान काम कर रहे हैं। कोई धात को शक्ल दे रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई पैकिंग में है और कोई क्वालिटी चेकिंग का माहिर बन चुका है। वो लोग जो कल तक सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए तरसते थे, आज वह अपनी ही मेहनत से न सिर्फ कमा रहे हैं, बल्कि अपने खानदानों को सहारा भी दे रहे हैं। बच्चों की तालीम, घर का खर्च, बुजुर्ग वालदैन की देखभाल, सब कुछ उनके हाथ में आ गया है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि खानदानों की खुशहाली का दरवाजा है। और लोग आज सिर्फ राखो बाबा के बॉयलर्स की नहीं, बल्कि इब्राहिम तरावरे की दूर अंदेशी की तारीफ कर रहे हैं। बाजारों में, चाय के होटलों में, मस्जिदों के बाहर लोग कहते सुने गए हैं कि इब्राहिम सिर्फ सदर नहीं, वो बाप जैसा लीडर है जिसने हमारी नस्ल को बचा लिया। ये प्रोजेक्ट बुरकिना फासो के हर कोने तक एक पैगाम लेकर जा रहा है कि अगर नीयत साफ हो, लीडर ईमानदार हो और विज बड़ा हो, तो कौम को संभलने से कोई नहीं रोक सकता। अब नौजवान सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, बल्कि वह इन ख्वाबों को हकीकत में भी बदलते हैं। और यह सब रास्को बाबा के चूल्हे से उठने वाली भाप से शुरू हुआ है। नाजरीन, यह सिर्फ एक बॉयलर फैक्ट्री की कहानी नहीं थी, बल्कि यह उस कौम की सच्ची दास्तान थी जिसने मिट्टी से सोना निकालने का हुनर सीख लिया था। रास्को बाबा एक सबूत है कि अगर कयादत नेक नियत हो और आवाम मेहनती, तो कोई ताकत किसी कौम को तरक्की से नहीं रोक सकती। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो बड़ा मेहरबानी लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनतकश नौजवानों की हौसला अफजाई है। वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि अफ्रीका सिर्फ पसमानदगी नहीं, बल्कि सलाहियत और वकार का नाम भी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही मजीद हकीकत, इनकलाबी मंसूबे और दुनिया की छुपी हुई कामयाबियां सामने लाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान भी दबाएं, ताकि कोई नई वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। हम जल्द हाजिर होंगे एक और शानदार, हैरानक और हौसला अफवजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।